फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक। यहाँ पर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। आपको मात्र 10 से 15 सेकंड लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं किस तरह का दिया गया है। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। ठीक है, 256 हो जाता है। दर ज्ञात करो। दर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले क्या, जो वैल्यू दी गई होगी 225 और 256, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपका, आपको इनको आपस में सॉल्व करके देखना है क्या ये एक दूसरे से कट जाती हैं। 2 का, 3 का, 4 का कितना भी भाग चला जाए तो आपको सबसे पहले तो उसे डिवाइड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आपका क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया है तो आपको कर लेना है वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पर वर्गमूल। और अगर यदि आपका 3 वर्ष दिया होता तो आपको करना पड़ेगा फिर घनमूल। तो वर्गमूल करते हैं। 225 कितने का वर्गमूल बनता है, वर्गमूल 15 का। 256 कितने का बनता है, 16 का। ठीक है, ये हमारा अनुपात में रहेगा। अब 15 और 16 अनुपात निकालते हैं तो अनुपात कितने का आता है, 1 का। 1 का अंतर आता है। बटा में मूल वैल्यू कितना लिखी जाएगी, 15, और गुणा में कितना लिखेंगे हम, 100। ठीक है, अब ये वाला हमारा आ गया 100, लिखेंगे हम इसको। अब इसमें हमें करना क्या है, बस सॉल्व कर देना है, इसमें काट देना है। ठीक है, इसको काटते हैं। 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 5, 20, 25, 100। अब हमें 20/3 बचा। ठीक है, 20/3, 20/3 को हम भाग करेंगे। 3 का 6 बार जाएगा, 3 18, 2 शेष पर रहेगा, बटा में 3, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा राइट हो जाएगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन करना है। अगर यदि आपको क्वेश्चन में 3 वर्ष दिया है तो घनमूल निकाल लेना है, 2 वर्ष दिया है तो वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है 100 रुपये का धन 2 वर्ष में 121 हो जाता है तो दर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन तो वही है, हमारा 100 दिया है और यहाँ पर 121 दिया है। सबसे पहला स्टेप, हमारा समय 2 वर्ष दिया है तो हमें क्या करना है, वर्गमूल। ठीक है, 100 कितने का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल क्या बनेगा, 10। 11 का वर्ग 121 का वर्गमूल क्या बनेगा, 11। तो ये हमारा अनुपात में रहेगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 1 का, तो 1 अंतर ऊपर रहेगा और बटा में कितना, मूल वैल्यू 10 रहेगी, गुणा में 100 करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम 0 से एक 0 कट कर दिया तो कितना आएगा, 10%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, रेट आ गया 10%, आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हमारा एक इसी प्रकार। तीसरे प्रश्न में क्वेश्चन में क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा है 512 रुपये का धन 3 वर्षों में 729 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन तो दर वाला ही है, हमें सबसे पहले क्या करना है, 512 लिखना है, अनुपात में फिर दूसरी वैल्यू कितना है, 729। अब क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष, तो जो वैल्यू दी गई है हमें उनका तो निकालना है घनमूल। घनमूल निकालेंगे हम। 512 कितने का घनमूल, 512 का घनमूल कितना होता है, 8। 8 का 3 बार गुणा करेंगे 512, और 729 हम क्या करेंगे, 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 729। तो 8 और 9 अनुपात आ गया। 8 का जो घन होता है 512 होता है, 9 का घन 729 होता है। इनका जो अंतर रहेगा वो अंतर कितना है, 1, बटा में कितना करना है 8, और गुणा में कितना लगा देना है 100। इससे हमारा रेट निकल आती है। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25 के 100। तो हमने क्या देखा, 25/2 बचा। ठीक है, 25/2 को हम क्या करेंगे, 12.5%। 12 से 1/2 या 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12.5। नेक्स्ट प्रश्न इसी प्रकार से कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ध्यान रखना है क्या, कि ये लिखा है जो वैल्यू 1024, इसमें जो वैल्यू लिखी है इसका करना क्या है, 1,02,400 रुपये का धन 1,45,800 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले वैल्यू कितनी दी है, 102400। ठीक है, उसके बाद 1 अनुपात में दिया है 1,4,5,8,0। ठीक है, हमने आपको बताया पहले ही क्वेश्चन में कि यदि आपको वैल्यू सेम लग रही है थोड़ा बहुत कटने के लिए तो 0000 उनको आपस में पहले ही काट लो। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, फिर दोबारा से, तो 2 से भाग किया 512,
और 2 से इसे भाग करेंगे तो कितना आएगा 729। तो देखो ये अभी पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा बन गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 3 वर्ष, तो इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, घनमूल। चलो घनमूल निकाल देते हैं। 512 का घनमूल कितना आता है 8, अनुपाते 729 का कितना आता है 9। इन दोनों का अंतर कितना रहेगा 1, बटा में क्या रहेगा मूल वैल्यू 8, गुणा में क्या करेंगे हम 100। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25। तो हमारा ये क्या बना 25/2। 25/2 का मतलब होता है 12.5, 12.5। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा राइट हो जाएगा आंसर 12.5। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न की। 5वां प्रश्न क्या है, कोई धन 3 वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, दर ज्ञात करो। अच्छा देख लेते हैं, दर ज्ञात करना है तो 3 वर्षों में कितना अपने आप का 8 गुना, यानी कि कोई जो वैल्यू थी 1 थी अब कितनी हो जाती है 8। और अगर देखो क्वेश्चन में 3 वर्ष दिया है तो आपको बताया गया था कि 3 वर्ष जब भी दिया गया हो आपको क्या कर लेना है, घनमूल निकाल लेना है। ठीक है, तो दोनों का घनमूल निकाल देते हैं। 1 का घनमूल 1 आएगा, अनुपाते 8 का घनमूल 2 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है 1, बटा में जो मूल वैल्यू रहेगी 1, गुणा में 100 लगा देना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, उसमें काटेगा कुछ भी नहीं तो 100%। इस क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा 100%। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दर का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2304 रुपये का धन 2 वर्षों में 2500 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या लिखा है 2304 रुपये लिखा है। ठीक है, फिर अनुपात है दूसरा कितनी वैल्यू दी है 2500। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में लिखा है 2 वर्ष। देखो आप इस वैल्यू को आपस में काट भी सकते हैं, लेकिन आपको वर्गमूल पता है तो आप इतने में ही रहने दो। 2 वर्ष लिखा है तो हमें करना क्या है, वर्गमूल। ठीक है, दोनों का वर्गमूल करते हैं। 2304 करते हैं वर्गमूल, कितने का होता है 48 का। फिर और इसका देख लेते हैं 50, जो 2500 जो होता है वर्गमूल कितने, इसका वर्गमूल कितना बनेगा 50, ये 50 का वर्ग होता है। इन दोनों का अंतर कितने का है बात करेंगे 2 का, बटा में कितना आएगा मूल वैल्यू 48, गुणा में कितना लगाएंगे 100। देख लेते कितना आएगा, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 24 बार, 24 दूना 48, फिर 4 से काटा 25 बार और 4 से काटा 6 बार। तो कितना बना हमारा 25/6। अब 6 से भाग करेंगे तो 6 चौके 24, 24, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, यानी कि 4.15 जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। बहुत ही कम समय में आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।